अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन वहाब है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं MW टेक। हमने पिछले लेसन में क्रियो के एक्सट्रूशन के हवाले से पढ़ा था। उसमें हमने एक प्रोफाइल स्केच की थी जो कि रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में थी। फिर उसको हमने एक्सट्रूड कराया था और एक्सट्रूड के अंदर हमने डिफरेंट वेरिएशन भी बताए थे कि सिमेट्रिकल हो, टू द पॉइंट हो और ब्लाइंड हो, तो उसमें हम डायमेंशन देते हैं। तो उस क्राइटेरिया पे हमने एक एक्सट्रूशन की कमांड हमने इस्तेमाल करना सीखी थी। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उस सॉलिड ब्लॉक के ऊपर हम फ्लिट की कमांड इस्तेमाल करेंगे, शेम्फर की कमांड इस्तेमाल करेंगे और डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करेंगे और उसको हम मॉडिफाई करेंगे। चले आए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेसन 2 है। लेट्स बिगिन। जैसे कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि हम पहले वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ आप कोई भी पार्ट नंबर मेंशन कर दें। हम यहाँ स्केच करेंगे। स्केच प्लेन, ये स्केच प्लेन आ गया हमारे पास। हमने यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, रेक्टेंगल ड्रॉ करने से पहले आज मैं आपको एक और कमांड इधर डिस्क्राइब करूँ। ये है सेंटर लाइन। अच्छा, सेंटर लाइन को जब हम इस्तेमाल करेंगे इस डेटम्स के ऊपर, तो ये सेंटर पॉइंट और ये सेंटर लाइन इस पे अप्लाई हो जाएंगी। अब जब हम इस रेक्टेंगल को, इस कमांड को जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये कमांड लॉक हो रही है। लॉक होने से मकसद इसका ये है यहाँ पे कि ये सिमेट्रिकल हो गई है इन बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एरोज इसमें शो हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पे, इसमें एरोज का मतलब है कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल हॉरिजॉन्टली भी है और वर्टिकली भी है। अब जैसे हम वर्टिकल डायरेक्शन को मूव कर लेते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपकी सिमेट्रिकल है। अगर हम वर्टिकल सिमेट्रिकल रखते हुए, लॉक करते हुए हम हॉरिजॉन्टल मूव कराते तो ये इस तरह मूव हो रही है। तो ये एक हमें एडवांटेज मिलता है अगर हम सेंटर लाइन की कमांड लेके इसको रेक्टेंगल की कमांड को अप्लाई करें। अब जैसे हमने इधर 150 आ रहा है, 154 आ रहा है, हमने यहाँ 300 दिया, तो 300 सिमेट्रिकल होगा और ये डेफिनेटली 150 और 150 फ्रॉम द सेंटर होगा। इसको आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अब 150 है और ये 300 है, तो ये एक्स्ट्रा डायमेंशन है। तो एक्स्ट्रा डायमेंशन को ये कह रहा है कि इसमें से या तो आप 300 वाली डायमेंशन रखें या 150 वाली डायमेंशन रखें। दोनों डायमेंशन आप रख नहीं सकते क्योंकि फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। एक्स्ट्रा डायमेंशन से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो आप इसको या तो 300 वाली डायमेंशन रखें या 150 वाली डायमेंशन रखें। तो हम अभी फिलहाल यहाँ पे 300 वाली रख रहे हैं और 150 वाली को डिलीट कर देते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी 169 आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी इसको 300 दे देते हैं। तो अब ये स्क्वायर शेप में आ गया और हम इसको अब यहाँ ओके करते हैं और यहाँ एक्सट्रूड कराते हैं इसको। अच्छा, ये एक्सट्रूड हो गया। एक्सट्रूड की कमांड हमने दे दी है। अब इधर इसको हाइट हम मेंटेन करते हैं 150 mm पे। इसको ओके कर दिया हमने। अभी हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक आ गया है। अब इस सॉलिड ब्लॉक को हम डिफरेंट इंजीनियरिंग टूल से इसको मॉडिफाई करेंगे। हमने अब इसके ऊपर, अच्छा, अब ये जैसे डेटम्स जो विजिबल हो रहे हैं इसके ऊपर, एक्स, राइट, टॉप और फ्रंट डेटम, अगर आप इसको चाहते हैं कि ये हाइड हो जाए, तो हम इधर से जाके, ये प्लेन डिस्प्ले है, ये पॉइंट डिस्प्ले है, एक्सिस डिस्प्ले है और सिस्टम डिस्प्ले है, तो हम इधर यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। तो फिलहाल हम इसको हाइड कर देते हैं ताकि एक विजिबिलिटी क्लियर हो जाए इधर। और उसके बाद हम यहाँ पे शेम्फरिंग की कमांड इस्तेमाल करेंगे। शेम्फर की जब हम कमांड इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, D/D, D1/D2, एंगल/D और 45/D। अब हमने एक एज सेलेक्ट करना है। या तो आप एज सेलेक्ट करें या आप दो सरफेसेस सेलेक्ट करें जिसके दरमियान में आपने शेम्फर की कमांड अप्लाई करनी है। तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, हमने एज सेलेक्ट किया तो अब ये 5.5 का शेम्फर अप्लाई हो गया इस पर। यहाँ आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। 25 mm देंगे तो हम ये देखें ये बड़ा हो गया। अच्छा, अब ये D/D है, मीन्स के 25 mm
हॉरिजेंटल भी होगा ये और 25 mm वर्टिकल भी होगा। सपोज हम D1/D2 लेते हैं, तो इसके अंदर आपको दोनों डायमेंशन सेपरेटली पुट करनी पड़ेंगी, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इस पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करूँगा तो ये शैम्फर की जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी और ये वेरिएशन शो करेगी। अच्छा, आप इधर देखें कि हॉरिजेंटल वाली स्टिल 25 mm पर है, बट वर्टिकल वाली 15.9 से ये 18 आ रही है, 20 आ रही है, हम इसको और कम भी कर सकते हैं। तो D1/D2 से हम दोनों एक्सिस में डिफरेंट डायमेंशन पर हम शैम्फर अप्लाई कर सकते हैं। एंगल बाय D है, अब इसमें एंगल आपने मेंशन कर दिया 25 और यहाँ आपने लेंथ मेंशन कर दी 15 mm। तो एक डायमेंशन जो एक एक्सिस है वो आपकी टोटल एंगल पे चलेगी और लेंथ आपकी डायमेंशन पे आ जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जो ये एंगल शो कर रहा है, ये एंगल आपका यहाँ से इस फेस से, हॉरिजेंटल वाले फेस से एंगल बना रहा है, और जो ऊपर हॉरिजेंटल वाली लेंथ है उसमें आपने 15 mm लेंथ पे वो शैम्फर शो करा रहा है। इसके बाद जो कमांड है 45/D। अच्छा, ये 45 स्टैंडर्ड कांस्टेंट रहेगा और आप खाली लेंथ में अप एंड डाउन कर सकते हैं। 25 पे ले 325 हो गया, 25 पे ले गए आप, 45 पे ले गए, और एंगल आपका स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक, तो हम फिलहाल यहाँ पे D1/D की कमांड यूज़ करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये कमांड यहाँ पे अप्लाई हो गई। इसी तरह हम यहाँ पे इसी कमांड को यूज़ करेंगे, बट नॉट सेलेक्टिंग दिस टाइम एज। हम एज को सेलेक्ट नहीं करेंगे, बट दो सरफेसेस को हम सेलेक्ट करेंगे, और सरफेस, एक सरफेस को हमने क्लिक किया और दूसरी सरफेस को हम कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे, तो ये दो सरफेस का जो एज होगा उस पर ये कमांड अप्लाई हो जाएगी और फिर इसको हम ओके कर देंगे। इसी तरीके से हम राउंड की कमांड इस्तेमाल करेंगे। राउंड इटसेल्फ एक फिलेट है जो आपका रेडियस जो है वो एज पे क्रिएट कर देगा। वो इसकी भी सिलेक्शन जो है वो उसी तरीके से होगी कि आपने या तो एज सेलेक्ट कर लें, सही है, तो ये एज पे इसी तरह रेडियस क्रिएट कर देगा, और रेडियस जो है आप वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं। और अगर हम सेम कमांड, राउंड की कमांड, बाय सेलेक्टिंग 2 सरफेसेस अप्लाई करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं, और इसी को आप देख सकते हैं कि उसकी एज पे उसने उस कमांड को अप्लाई कर दिया। और आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये जो ट्री है ये स्टेप बाय स्टेप इसमें कमांड्स इंक्रीज होती जा रही है। जिस तरीके से आप कमांड अप्लाई कर रहे हैं उस तरीके से वो कमांड्स यहाँ पे मेंशन होती जा रही है। यहाँ एक शेल की कमांड है, शेल की कमांड हम अप्लाई करते हैं। शेल बेसिकली जो है वो कमांड है कि आप एक सॉलिड पार्ट को उसको अंदर से हॉलो कर दें। आपको यहाँ रेफरेंस देना पड़ेगा किस सरफेस से। आपने ये सरफेस सेलेक्ट करी, अब इस सरफेस के अगेंस्ट जितनी भी सरफेस होगी उस तरह ये सब हॉलो कर देगा। अब हॉलो में आप यहाँ पे इस हॉलो की जो वॉल थिकनेस होगी, एक्चुअली ये जो वॉल बची है हमारे पास ओवरऑल, उसकी जो थिकनेस होगी वो यहाँ से हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कमांड इस्तेमाल करेंगे होल की। होल की कमांड के लिए यहाँ पहले ही मांग रहा है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मीन्स कि कहाँ आपने होल करना है। आपने इस सरफेस को होल करना है, आपने इस सरफेस को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ये सरफेस पे होल का सिलेक्शन हो गई कि इस सरफेस पर होगा। अब आप इसको रेफरेंसेस देंगे कि किस एज से कितनी डायमेंशन पे हमने होल करना है। तो ये जो ग्रीन स्पॉट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको हम रेफरेंस के तौर पे एजेस पे फिक्स करेंगे। तो उसके ज़रिए ये हमें रेफरेंस देगा कि इस एज से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एजेस से कितनी डायमेंशन पे होल होना है। तो हमने यहाँ पे दिया 65 mm और हमने यहाँ पे भी मेंशन किया 65 mm, और होल का डाया जो है वो ये आ रहा है 54, हमने इधर दिया 50 mm, और ये लेंथ है होल की तो हम लेंथ मेंशन कर दी यहाँ पे और यहाँ हमने अप्लाई कर दिया। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होल जनरेट हो गया है। इस होल को हमने शैम्फर अप्लाई करना है तो हमने यहाँ शैम्फर की कमांड ली, इस एज को हमने सेलेक्ट किया और हमने इधर साइज मेंशन किया। तो ये इस तरह से
होल के बाद हमने शेम्फर अप्लाई कर दिया। अगेन हमने यहाँ पे एक होल की कमांड अप्लाई करी, हमने यहाँ प्लेसमेंट करी सरफेस पे, हमने यहाँ ड्रैग करा ग्रीन स्पॉट को, जहाँ हमने रेफरेंस क्रिएट करने के बाद डायमेंशन दी, और डायमेंशन देने के बाद हमने यहाँ इसके ऊपर अब हम राउंड की कमांड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये था आज का लेसन, और इसको हम सेव कर सकते हैं। यहाँ सेव के बटन को प्रेस करेंगे, ओके को प्रेस करेंगे, तो ये जो पार्ट है वो पार्ट आपका उस वर्किंग डायरेक्टरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।